हेलो एवरीवन। आज हम एक नया स्टॉक के बारे में एनालाइज करेंगे। इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर को हम लोग रीड करके ये पता लगाएंगे कि इस शेयर का क्या फ्यूचर बन रहा है और इसका कितना पोटेंशियल है आगे रिटर्न देने का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक इसका ब्रॉडर व्यू पकड़ते हैं। उसके लिए वील गो इन अ हायर टाइम फ्रेम लाइक मंथली, देन वील गो टू वीकली। So as you can see on a monthly time frame, this stock has given a very good returns over a period of long term, say 10-20 years. And it has it and this consolidation जो आया ये अभी, ये काफ़ी एक स्टॉक के लिए मतलब काफ़ी अच्छा रहा बिकॉज ये इतना गिरा है तो ये उतना डबल बढ़ेगा भी. दिस इज़ द why I'm saying this, because this is basically the Dow theory. बेसिकली प्राइस जो होती है कभी भी एक लीनियर लाइन में नहीं चलती है, वो एक जिगजैग पैटर्न में चलती है. फॉर एग्जाम्पल, इट ऑलवेज गोज लाइक दिस, इट मूव्स अप लाइक दिस एंड गोज डाउन लाइक दिस. इट नेवर गोज फॉल्स लाइक दिस. ना वो ऐसे कभी ऊपर सीधा बढ़ता है ना कभी नीचे ऐसे सीधा आता है. सो जो अभी आप फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, जब दिसंबर 2023 के अंदर जब स्टॉक नीचे गिरा, जितना गिरा उससे कहीं ज़्यादा ही ऊपर गया, तो आप एक एस्टिमेट लगा सकते हो कि इस मतलब इसका एक हिस्टोरिकल आपको रिजल्ट मिल जाता है कि हाँ, कि जितना अगर शेयर गिर रहा है और उसमें मोमेंटम है और कंपनी ठीक है तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. आपको उसका फंडामेंटल पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको बिल्कुल भी. एंड आप एक बार कंपनी की हिस्ट्री भी देख सकते हो. कैसे? लाइक टेक्निकली बोल रहा हूँ सब, कि जो दिसंबर 23 में जो फॉल आया, स्टॉक 36% करेक्ट हुआ, लेकिन उसका ऑल टाइम हाई बना है at 2680 level, which is it has given 130% return since इस वाला ये जो हमारा इस टाइम पे जो हाई बना था अक्टूबर 23 के अंदर. सो इट गेव सच अ बिग रिटर्न. नाउ जब अभी ये इतना ज़्यादा गिरा है, क्लोज टू 50%, 48% है, आप 50 मान लीजिए, ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न, मतलब 1320 रुपये नीचे गिरा है. इफ़ वी जस्ट टेक अ लिटिल मेजर ऑफ कि कहाँ तक जाता है 1320 रुपये, सो इट इज़ समवेयर अराउंड 4000 रुपीज़, विच itself is a very good return. It's a 58% return and you can expect इसका डबल, मतलब 4000 में प्लस अनदर 1320 रुपीज़, यानी कि 5320 तक का टारगेट इसमें बन सकता है. नाउ लेट्स गो टू अ लोअर टाइम फ्रेम, द वीकली वन. तो वीकली पे अगर हम देखें तो स्टॉक जो था एक डिसेंडिंग चैनल में चल रहा था. एक थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं फ्लैग भी बन रहा है. परफेक्ट नहीं कह सकते, बट येस, देयर आर स्टिल ट्रेसेस ऑफ इट. अभी के लिए इट वाज फॉलोइंग इन अ डिसेंडिंग चैनल एंड जिसका इट्स अबाउट टू गिव अ ब्रेकआउट. क्लोजिंग इसके ऊपर हुआ नहीं है, बट इफ़ यू गो ऑन अ लाइन चार्ट, एक तरीके से उसको क्लोज मिल चुका है. सी, सो इट्स सॉर्ट ऑफ कन्फर्म्ड. नाउ लेट्स गो ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम. जब हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, यानी अभी डेली है ये, डेली के चार्ट पे एज यू कैन सी, दिस वाज अ नेक लाइन. यहाँ पे इसको तोड़ने में भी, इसको प्राइस को यानी नीचे आने में भी बहुत टाइम, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, जब ही जाके वो नीचे आ पाया. सो दिस इज वॉज अ वेरी यू कैन से जोन विच इज़ सप्लायर डिमांड जोन. अ लॉट ऑफ डिमांड वॉज देयर. जब प्राइस ने फाइनली इसको ब्रेक करना शुरू करा तो इसके बाद बहुत हैवीली सेल भी हुआ. द रिज़ल्ट आप उसका देख सकते हो. लेकिन अब क्या है, it is forming a bullish pattern that is known as cup and handle. Cup and handle. So this is the cup and the handle is like this. This pattern has a very good accuracy of giving results, giving accuracy of giving very good results. ऑल्सो क्योंकि ये हमने पहले हमने उसको वीकली और मंथली पे एनालाइज करा, तो डिसेंडिंग चैनल में वो गिर रहा है,
डेली पे भी आप देख सकते हैं साथ साथ। तो इसका एक डिसेंडिंग चैनल का भी ब्रेकआउट आ चुका है, आप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी कह सकते हो। देयर आर मल्टीपल वेज टू लुक फॉर इट। ऑल्सो अगर आप एक थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव और अगर आउट ऑफ द बॉक्स या मतलब जो थोड़ा अलग से अगर आप देखें, सो यू विल नोटिस कि इसका एक बड़ा ही राउंडिंग बॉटम बन रहा है विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। उसका भी मिड पॉइंट पे अभी इस पूरे राउंडिंग बॉटम का जो भी है ये हाइट इसका मिड में है विच इज़ अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट। इसको हम वीकली पे देखेंगे तो आपको और क्लियरली समझ आ जाएगा। आप लोगों ने कई बार बहुत जगह देखा होगा जब ऐसा राउंडिंग बॉटम फॉर्म करता है एंड मिड पॉइंट इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू एंटर द मिड बिटवीन द हाई एंड द लो ऑफ द हमारा दिस राउंडिंग बॉटम। सो दिस itself presents a very good bigger trend in the stock। यानी कि मतलब ये जो शेयर है इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही होगी, पक्की बात है ये। अगर हम टारगेट्स के हिसाब से बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट वाइज टारगेट विल बी अराउंड 2400, राइट। सेकेंड टारगेट वी कैन टेक एट दिस हाई of 2700, okay, and if the stock breaks this and continues higher, which it will, I am hoping it will, you can take the high and the difference between the high and the low will be the target level. So it is around 1330 rupees, so it comes around 4030 rupees. Just a second. So our third target comes around 430 rupees, and another one जो फोर्थ लास्ट टारगेट होगा हमारा वो जाएगा 4000 प्लस 1330 पॉइंट, दैट इज 5030 रुपीज़, क्लोज टू यहाँ पर। सो एज यू कैन सी स्टॉक बहुत अच्छा पोजीशन में है टेक्निकली। फंडामेंटली तो आई डोंट नो बिकॉज आई डोंट फॉलो फंडामेंटल। सो इट प्रेजेंट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। 150% का रिटर्न है। अगर हम इतना इसके टॉप तक भी नहीं देखें, अगर यहीं तक ही देखें, इट्स स्टिल प्रेजेंटिंग 34% रिटर्न विच इज़ आई बिलीव इज़ क्वाइट अ गुड रिटर्न। लाइक अगर कहते हैं ना कि आप ज़्यादा का सोच के चलोगे तो यू विल हैव समथिंग, उसका 50% ही मान लीजिए। तो अगर आप इसका इतना मान के चल रहे हैं विच इज़ अराउंड 3000 पॉइंट्स मूव, सो यू कैन एक्सपेक्ट अ 1500 तो इज़ अ बेर मिनिमम, ओके। एंड आई थिंक हमारा इससे एंड कर सकते हैं स्टॉक के एनालिसिस को। इफ़ यू लाइक दिस, अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको किसी और शेयर के बारे में एनालिसिस जानना है, सीखना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या तो इस वीडियो के लिंक, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, या फिर ट्विटर पे यू कैन टैग मी एंड कमेंट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू हैव अ गुड टाइम।